पिताजी मायरा नहीं लाए। नरसिंह जी कहते लाए तो हैं। नानी बाई कहती है तो कहाँ है बताइए। तो वो नरसिंह जी कहते हैं ये तो रखा तुम्हारे सामने तुम्बा लंगोट। नानी बाई गुस्से में कहती है बोला था ना कि अगर मायर की व्यवस्था हो जाए तो ही आना, नहीं तो आने की कोई जरूरत ना है, फिर भी क्यों आए आप। नरसिंह जी ने कहा अरे नानी बाई धीरज रख, सावरियो सेठ है ना वो सब अच्छा करेगा। नानी बाई कह रहे वो तुम्हारो सावरियो सेठ वो सब कुछ अच्छा करेगा, अभी भी उसी के गुणगान गाते हो। नानी बाई कहती है पिताजी थोड़ा तो समझो, उसने क्या बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हें बर्बादी किया है, तुम्हारे लिए कुछ किया ना है आज तक। अब सावरियो सेठ के बारे में बुरा सुन करके नरसिंह जी को बहुत बुरा लगा। नरसिंह जी भी गुस्से में आ गए। नरसिंह जी भी कहते हैं नानी बाई देख मेरे बारे में कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरे सावरियो सेठ के बारे में एक शब्द भी ना सुनूंगा मैं। नानी बाई बोलती है बोलूंगी मैं, तुम क्या कर लोगे, किया ही क्या है तुम्हारे सावरियो ने तुम्हारे लिए आज तक, और देख लेना तुम्हारो सावरियो मायरो भी नहीं भरेगो। थोड़ा तो सोचना चाहिए था पिताजी। अब नरसिंह जी कहते हैं नानी भाई कुछ भी हो जाए, भली मेरो सावरियो मायरो भरे चाहे नहीं भरे, लेकिन मैं उसके गुणगान गानो नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा उसके गुणगान गाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नानी बाई कहती गुस्से में कि अगर मेरी माँ होती ना तो मेरे वास्ते एक जोड़ी कापड़ा तो लाती, पर तुम तो वो भी नहीं कर सके, तुम्बा लंगोट उठा के लेकर के आ गए। मैंने क्या पता क्या पाप करे थे मुझे ऐसे पिता मिले। अब नरसिंह जी मन में सोचे नानी बाई बहुत गुस्से में। नानी बाई कहती है पिताजी इतनी बड़ी गलती मैं माफ नहीं कर सकती, ऐसा कौन करता है, जरा सोचा तो होता। नरसिंह जी भी गुस्से में और नानी बाई रोती हुई चली गई। अब और नानी बाई रोती हुई चली गई। नरसिंह जी को भी बहुत बुरा लग रहा है, और बेटी अगर किसी से अधिक प्रेम करे तो वो उसके पिता से, और पिता अगर किसी से अधिक प्रेम करे तो वो है अपनी बेटी से। पिता और बेटी का संबंध ही और कुछ होता है। क्या पता क्या बात होती है कि अगर माँ की तबीयत खराब हो जाए बेटी को चिंता होती है माँ की तबीयत खराब है, भाई की तबीयत हो जाए बेटी को चिंता होती है, लेकिन अगर पिता की तबीयत खराब हो जाए तो बेटी सह नहीं सकती, सोचेगी कि पिताजी भूखे हैं वो नहीं खा रहे तो मैं भी कैसे खा सकती। तो अगर पिताजी को कुछ हो जाए तो बेटी नहीं सह सकती, क्योंकि बेटी माँ का शब्द माँ के साथ साथ पिता से भी होता है। जितना बेटी माँ से प्रेम करती है उससे अधिक पिता से प्रेम करती है। अगर बेटी कहीं बाहर रह रही है और वो सबसे ज्यादा याद किसी को करेगी तो वो है उसके पिता को, और पिता भी अपनी बेटी को दूर रख करके सबसे ज्यादा किसी को याद करेंगे तो वो अपनी बेटी को। पिता और बेटी का संबंध ही और कुछ होता है। लेकिन जो पिता अपनी बेटी से इतना प्यार करता है आज के समय में, वो ही पिता बेटी को गर्भ में क्यों मार देता है? किसी के पास जवाब है? नहीं। क्यों आजकल बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है? ऐसा क्यों? बड़ी बड़ी मशीनें चल गई हैं, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अरे अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो बहू कहां से लाओगे? बेटियां ही नहीं होंगी तो बहन किसे बनाओगे? बेटियां ही नहीं होंगी तो अपनी बच्ची किसे बोलोगे? बेटी नहीं होगी तो माँ किसे कहोगे? क्योंकि बेटी के बिना और नारी के बिना परिवार सूना रहता है। बेटी ही नहीं होगी तो नवरात्रि में पूजन किसकी करोगे? थोड़ा सोचो। कहीं भी ऐसा होता है देखें तो कृपया कर रोकें, क्योंकि बेटी ही आज का कल है। बेटी के बिना परिवार अधूरा है, सब अधूरा है। ऐसी मैं कहीं जा रही थी, मैंने देखा दीवार पे लिखा था
कि माँ चाहिए तो हाँ, बहन चाहिए तो हाँ, बहू चाहिए तो हाँ, सास चाहिए तो हाँ, लेकिन बेटी चाहिए तो ना। क्यों? बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? बेटियों के साथ क्यों किया जाता है ऐसा? कोई बता सकता है? क्यों बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है? क्यों ऐसा किया जाता है? मैं कभी कभी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे बेटे की गर्भ में से आवाज सुनाई देती है, पुकार सुनाई देती है।